आपको क्या लगता है नीट पीजी प्रिपरेशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? 12 से 14 घंटा पढ़ना, डिफिकल्ट एमसीक्यू या ह्यूज सिलेबस? मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट फेज वो होता है जब आप डेली पढ़ रहे होते हो लेकिन आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। मॉक टेस्ट या ग्रांड टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं होती है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हर रात सोने से पहले एक ही ख्याल आता है कि क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर नीट पीजी एस्पिरेंट एक फेज से जरूर गुजरता है जहां मोटिवेशन जीरो हो जाता है, बुक देख के स्ट्रेस होने लगता है और टेलीग्राम खोलो या इंस्टाग्राम ओपन करो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसका 170 प्लस करेक्ट हो रहा है, किसी का 150 प्लस सही हो रहा है और आप सोचते हो कि क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो ट्रस्ट मी, सेम इसी फेज से मैं भी गुजरा हूँ। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं अपना नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहा था और मैं समझ सकता हूँ कि ये फेज सिलेबस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे खुद के माइंड से बैटल होती है। जब मैं खुद नीट पीजी का प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन मोटिवेटेड रहता था। बहुत सारे मॉक टेस्ट खराब गए, बहुत बार ऐसा लगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कभी कभी दिन भर पढ़ने के बाद भी रात में गिल्ट फील होता था कि और पढ़ना चाहिए था। और सच बोलूं तो मैंने भी उस टाइम दूसरों के स्कोर से कंपेयर करता था, दूसरों को देख के लगता था कि यार उसका तो ज़्यादा आ रहा है, मेरा इतना कम क्यों आ रहा है। सेल्फ डाउट मैंने भी फील किया था, बहुत बार ऐसा लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने कंसिस्टेंट रहना शुरू किया, चाहे जो भी हो। जिस दिन अच्छा दिन होता था उस दिन 10 से 12 घंटा पढ़ते थे और जो भी दिन मन नहीं करता था पढ़ने का, यानी मतलब अच्छा दिन नहीं होता था, उस दिन कम से कम 3 से 4 घंटा तो पढ़ते ही थे। जबरदस्ती पढ़ते थे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे ताकि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें फ्लो नहीं टूटे और उससे कनेक्शन बना रहे। तो आपको भी कभी प्रिपरेशन से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, कुछ ना कुछ करो, कभी रिवीजन करो, कभी नोट्स पढ़ो, कभी एमसीक्यू कर लो, कुछ ना कुछ करते ही रहो और यही स्मॉल इफर्ट्स आपको बाद में फायदेमंद दिखेगा। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि मेरी सक्सेस उन वेस्ट डेज के वजह से नहीं है, मेरी सक्सेस उन डेज के कारण है जहाँ मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ते थे, जहाँ स्कोर कम आते थे फिर भी दोबारा पढ़ते थे, कॉन्फिडेंस लो होती थी फिर भी मैं ग्रांड टेस्ट या मॉक टेस्ट देता था। शायद इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो एक बात याद रखना, अ कैटरपिलर डज नॉट बिकम अ बटरफ्लाई ओवरनाइट। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कोकून के अंदर चल रहा होता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। और शायद अभी आपके लाइफ में सेम फेज चल रहा है जहां आपको लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन हर रिवीजन, हर एमसीक्यू, हर स्लीपलेस नाइट और हर सैक्रिफाइस आपको साइलेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। और एक दिन यही एफर्ट रैंक में कन्वर्ट होगा और यही सैक्रिफाइस और यही स्लीपलेस नाइट आपको अपना ड्रीम ब्रांच तक लेके जाएगा। तो अगर थक गए हो तो टेक अ ब्रेक, अगर स्ट्रेस है तो टेक अ ब्रीथ, अगर कॉन्फिडेंस लो है तो दैट्स ओके। बस कीप गोइंग, योर कमबैक स्टोरी इज बीइंग रिटन नाउ। थैंक यू, बाय बाय।